हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि डिलीशन कैसे करते हैं हम लिंक लिस्ट में। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे करते हैं, और आज हम सीखेंगे कि डिलीशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने दिख रही होगी कि हमारी लिस्ट है जिसमें कि नंबर हमारे 1 2 3 4, और आखिरी लिस्ट का जो कि हम जिसको एंड पॉइंट कहते हैं वो कि जो कि हमारा है नन, जिससे कि हमें चलता है पता कि लिंक लिस्ट हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो मान लो कि सबसे इसकी भी 3 केस होती है इंसर्शन की तरह। पहला केस होता है कि या तो हम सबसे पहले वाले को गायब कर दें, या तो सबसे लास्ट वाले को गायब कर दें, या तो सबसे किसी किसी बीच वाले को हम डिलीट कर सकते हैं। तो पहले केस हम क्या करते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट वाले को हम अपने क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और इसका कोड भी बहुत ईजी है, हम आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं बनाएंगे। हम सिंपल क्या करते हैं, मैं अपना एक सिंपल पॉइंटर बनाता हूँ जिसको मैं अपने हेड पे, या इसको हम हेड कहते हैं। आपको आपने अगर मेरी 2 प्रीवियस वीडियो लिंक लिस्ट के ऊपर देखी होगी तो आपको इजीली समझ आ चुका होगा। तो हेड जो कि मेरा यहाँ पॉइंट करता है, मैं अपने एक पॉइंटर बनाऊँगा। पॉइंटर को मैं अपने इस हेड पे पॉइंट कर दूँगा, मतलब ये जो है मेरा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं उस पॉइंटर को इस पे हेड पॉइंट कर दूँगा, और हेड मेरा ये शो करता है कि लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, अपने हेड को मैं आगे बढ़ा के अपने हेड को यहाँ, सॉरी ड्राइंग के लिए, अपने हेड को मैं आगे बढ़ाऊँगा और हेड को बोलूँगा कि भाई यहाँ पे आके पॉइंट करो। मेरा हेड यहाँ पे आके पॉइंट करेगा। फिर क्या करूँगा, जब मेरा हेड यहाँ पे आ जाएगा 2 पे, तो मैं इस पॉइंटर जो कि है मेरा 1, इसको मैं क्या कर दूँगा, डिलीट। इसको कर दूँगा डिलीट। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अपनी जो कि मेरा हेड जिस पहले वाले स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, वो अपने पॉइंटर को बोलूँगा कि इस हेड पे जाके पॉइंट कर, और अपने हेड को बोलूँगा कि तू एक कदम आगे आ जा। जब वो एक कदम आगे आ जाएगा तो जो मेरा पॉइंटर है उसको मैं कर दूँगा डिलीट। अब मैं डिलीट कैसे करूँगा आपको सिखाऊंगा भी डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए अपना पहला जो हमने केस सीखा है उसको करते हैं पॉइंट कोड। देखो मैंने पहले से ही स्ट्रक नोड बना के रखा हुआ है। मैंने कैसे ट्रैवर्सल करते हैं वो भी रखा हुआ है। अपनी लिंक लिस्ट बना के रखी हुई है। आपको ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे बनती है तो प्लीज़ अब जाके प्रीवियस वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन वाला, तब आपको ईजिली समझ होगी। मैंने कुछ नहीं करा है, सब पुराना ही है। अब करूँगा जो स्टार्ट मैं करूँगा, अब कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अपनी एक स्ट्रक नोड बनाऊँगा। कौन सी वाली, डिलीट डिलीट एट फर्स्ट। और उसमें क्या कर दूंगा, मैं अपनी एक सिंपल एक स्ट्रक नोड डाल दूंगा अपनी हेड। ठीक है, हेड के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको सिखाया था जैसे जैसे कि मैं एक अपना स्ट्रक नोड यहाँ पे जो कि है पॉइंटर जिसको मैं कर दूंगा कि जाओ हेड पे करो पॉइंट आउट, और अपने हेड को बोलूँगा कि हेड एक कदम आ जाओ आगे। तो मेरा हेड जो है एक कदम आगे आ जाएगा। जब जैसे ही मेरा हेड आएगा तो मैं क्या करूँगा, अपने जो पॉइंटर है मेरा उसको कर दूँगा डिलीट। और डिलीट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्री। और अपना मैं क्या कर दूँगा, हेड को कर दूँगा रिटर्न। अब आप बहुत से कुछ सोच रहे होंगे कि यार हमने यहाँ पे सिंपल एक नोड बनाया, उसको पॉइंट हेड पे कर दिया हमने पॉइंट, और जब हम इंसर्शन में देख रहे तो हम प्रॉपर मैलॉक से साइज़ मांग रहे थे। देखो जब मैं कोई पॉइंटर नोड बनाता हूँ, अगर मुझे नोड में चाहता हूँ कि मेरा डेटा भी इंसर्ट हो, मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए मैंने उसमें, तब जाके मैं मैलॉक से साइज़ मांगता हूँ कि हाँ यार मेरे को साइज़ दे दो ताकि मैं अपना डेटा इंसर्ट कर सकूँ। मुझे यहाँ सिंपल एक पॉइंट बनाना है जिसको, ताकि मैं एक पॉइंट आउट कर सकूँ, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये बन गया मेरा कि डिलीट कैसे करते हैं फर्स्ट से। अब हम करते हैं इसको पॉइंट। अब क्या करते हैं, हमें पहले हम क्या करेंगे वो करेंगे, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आउटपुट देखिए, लिंक लिस्ट बिफोर डिलीट की, डिलीट से पहले लिंक लिस्ट कैसी थी। एक मिनट में आपको कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि लिंक लिस्ट से मेरी लिस्ट पहले कैसी थी। उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, अपनी ट्रैवर्सल में अपनी हेड दे दूँगा, और हेड में जाके डिलीट एट फर्स्ट पे जाऊँगा और अपनी हेड को डाल दूँगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा डिलीट हो,
और मैं सिंपल सी आउट क्या कर दूंगा कि लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीट, की डिलीट होने के बाद लिंक लिस्ट मेरे का हुलिया कैसा होगा, सिंपल बात है, हुलिया कैसा होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी लिंक लिस्ट को करूँगा फिर से ट्रैवर्सल, बस और कुछ नहीं करना। इसके बाद हम इतना कर चुके हैं, अब अपना प्रोग्राम दौड़ाते हैं। देखा, एक मिनट, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं दोबारा करता हूँ। हाँ अब देखो, ये क्या लिखा है, लिंक लिस्ट बिफोर डिलीट, लिंक लिस्ट डिलीट होने के बाद ऐसी होती है। अब मैं आपको सेकंड केस दिखाता हूँ। अब सेकंड केस मेरा है कि जब मैं सबसे लास्ट वाले को क्या करूँगा, सबसे लास्ट वाले को जब मैं डिलीट करता हूँ तब मेरा केस क्या होगा। सिंपल बात है, जब मैं सबसे लास्ट वाले को डिलीट करूँगा तो मेरा केस क्या होगा, मतलब जब मैं 4 को डिलीट करूँगा। सिंपल बात है, जब मैं अपने 4 को डिलीट करूँगा तो इसके लिए मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं अपना एक पी पॉइंटर वैसे बनाऊँगा और उस पी पॉइंटर को मैं कब तक चलाऊँगा, जैसे पॉइंटर मैंने यहाँ पॉइंट करा, उस पी पॉइंटर को मैं यहाँ एंड तक लाऊँगा, एंड तक लाऊँगा, एकदम एंड तक लाऊँगा पी पॉइंट। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें हम क्या करेंगे, अपने एक तरीका और है। सबसे पहले हम अपना एक पी पॉइंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपना पी पॉइंटर बनाएंगे जो कि पॉइंट करेगा यहाँ हेड पे। अपना पी पॉइंटर बनाएंगे जो कि पॉइंट करेगा हेड पे, और एक क्यू वेक्टर यहाँ बनाएंगे। अब इनको क्या करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके। मैं ऐसा बढ़ाऊँगा ताकि जो मेरा क्यू का जो नेक्स्ट है वो मेरा नल ना हो। मतलब मैं अपने क्यू को लास्ट में आके चाहता हूँ कि यार मेरा क्यू जो है लास्ट में आके फिट हो जाए एकदम। अब मैं चाहता हूँ इसको फ्री करना, तो मैं कैसे करूँगा, देखो ये जो मेरा पी का नेक्स्ट जो मेरा 4 को पॉइंट कर रहा है, मैं कहूँगा कि यार पी का नेक्स्ट तू ऐसा कर, 4 को पॉइंट मत कर, पी का नेक्स्ट तू ऐसा कर, तू नल को पॉइंट कर। और मैं इस क्यू जो मेरा इसके साथ है, पूरा गुच्छा है जो उसके साथ, इसको बोलूँगा भाई तू फ्री हो जा, तू हो जा फ्री, तू हो जा फ्री। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में हेड में रखा पी, क्यू को रखा उससे एक कदम आगे। अब मैं क्यू रखा, मैं दिखाता, अब मैं क्यू को कहाँ तक ले जाऊँ यार, क्यू को मैं ले जाऊँगा लास्ट पॉइंट तक, और अपनी पी को ले जाऊँगा उससे एक पहला कदम। देखो अब मैं पी का जो मेरा नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, पर मुझे डिलीट करना लास्ट वाली को, तो वो पी के जो नेक्स्ट है वो मेरा नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। और जो मेरा क्यू है ना, इसको मैं कर दूँगा फ्री ताकि ये हो जाए डिलीट। तो चलो मैं आपको पी करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे डिलीट एट फर्स्ट था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट एट एंड, ठीक है। अब जैसे मैंने पॉइंटर हेड पे किया था, तो पहले मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर बनाऊँगा जो मेरा हेड पे कर रहा होगा, और एक और नोड बनाऊँगा, कौन सा, क्यू। क्यू क्या कर रहा होगा, वो हेड का एक कदम आगे होगा, हेड से, वो हेड से एक कदम आगे होगा। उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, अपना पॉइंटर चलाऊँगा। अपना पॉइंटर मतलब मैं क्या करूँगा, मैं डालूँगा कंडीशन, मुझे यार क्यू चाहिए, मुझे कहाँ पे, एकदम लास्ट में। और वो लास्ट में कैसा आएगा, जब तक क्यू का नेक्स्ट नल ना हो, मतलब उसको मुझे अगर लास्ट में लाना तो क्यू का नेक्स्ट नल है, तो मतलब यहाँ पे रुक जाएगा। तब तक मैं क्या करता रहूँगा, तब तक मैं अपने पी को बढ़ाऊँगा, क्यू को तब तक बढ़ाता रहूँगा जब तक ऐसा ना हो। और वाइल से बाहर आ गया, मतलब ये काम हो गया। अब मैं अपने पी का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट कर दूंगा नल, उसको क्या कर दूंगा, नल। और फ्री कैसे कर दूंगा, क्यू को, और अपनी जो मेरी हेड है उसको रिटर्न करते हैं। आपने देखा होगा मैं हर बार हेड को रिटर्न करता हूँ। हेड को रिटर्न करने का बेसिकली तरीका यह है कि हेड मेरा बता दे कि यार यहाँ पे जो है लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे किया, सिंपल कुछ नहीं, बस। अब देखो, अब मैं रन करवाता हूँ।
देखो लिंक लिस्ट पहले ऐसी थी, अभी ऐसे है। अब अगला केस है मेरा, अगले केस में मैं क्या चाहूँगा, अगले केस में चाहूँगा कि जो मेरा है वो कहाँ पे डिलीट हो, मेरे किसी नोड के बिटवीन में मैं चाहता हूँ कि मेरा डिलीट हो जाए। अब मैं डिलीट कैसे करूँगा, सिंपल बात है, सिंपल पी क्यू वाला केस है, इसमें भी इंडेक्स लगेगा, इंडेक्स डाल देता हूँ मैं सिंपल। अब मैं दोबारा पी और क्यू बढ़वाऊँगा, पी और क्यू में अपना सिंपल बढ़वाऊँगा। मान लो अगर मेरा पी क्यू है, अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, इंसर्शन कर रहे थे तो हम इंडेक्स में कैसे ऐड करते थे, आपने देखा था। अब अगर आपने वो देखा तो ये भी इजी होगा। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इंडेक्स जो है मेरा डिलीट हो जाए, ये इंडेक्स जो है वो क्या हो जाए, मेरा डिलीट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स में अपना एक पॉइंटर खड़ा कर दूँगा पी। मान लो जैसे इस इंडेक्स पे मेरा पी पॉइंटर खड़ा है और इससे पहला वाला पुराना जो उस पर मेरा क्यू पॉइंटर खड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपने क्यू के नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट कर दूँगा, पी के नेक्स्ट पे, और इस पी को कर दूँगा फ्री। हो गया, देखो 2 मिनट का काम था। अपने इंडेक्स पे एक पॉइंटर खड़ा कर दूंगा पी और इससे पहले वाले पी क्यू, और क्यू के नेक्स्ट को कर दूंगा इस पी के नेक्स्ट पे और इस पी को कर दूंगा फ्री। देखा कॉन्सेप्ट आसान था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। देखो जैसे आपने दिखा डिलीट एड एंड, अब है ये डिलीट एंड बिटवीन। जैसे आपने देखा था कि सिंपल एक पी हेड है और एक क्यू थोड़ा सा आगे है, मतलब एक स्टेप आगे है, और ये कब तक आगे जाना चाहिए, इसके लिए मैं चलाऊँगा फॉर लूप। मतलब फॉर लूप में क्या बोलूँगा मैं, इंट आई स्टार्ट 0 से होगा और आई कहाँ तक चलेगा, इंडेक्स -1, क्योंकि मैं 0 से आइटरेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं -1 कर रहा हूँ। और अपनी मैं पी को बढ़ाऊँगा और अपनी क्यू को भी बढ़ाता रहूँगा जब तक वो इंडेक्स ना हो जाए। इसकी जब बाहर आएंगे तो मुझे यहाँ पे मेरे इंडेक्स अपने खड़े हुए मिल जाएंगे। और मैं अब क्या करूँगा, क्यू है मेरा उस पॉइंट पे खड़ा, तो मैं क्या करूँगा, अपने पी के नेक्स्ट को क्यू का नेक्स्ट कर दूँगा और किसको फ्री कर दूँगा, क्यू को, और किसको रिटर्न कर दूँगा, अपने ऊपर अपने हेड को। ईजी है। और अपने सिंपल नीचे आऊँगा मैं, और यहाँ पे बस मुझे यही चेंज करना है। अब एक मिनट मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे अब वो भी देना पड़ेगा अपना इंट इंडेक्स। मुझे यहाँ पे इंडेक्स पे डालना पड़ेगा कि मुझे किस इंडेक्स पे चाहिए, मुझे चाहिए 2 इंडेक्स पे। डिलीट एड बिटवीन। अब मैं चलाता हूँ, उसको रन करवाता हूँ, तो जो कि 0 1 मेरा 3 डिलीट हो जाएगा एक तरह से देखे तो। देखो 3 1 इंडेक्स 2, मतलब 0 पे 1 है इंडेक्स, 0 1 इंडेक्स पे 2 है और 2 इंडेक्स पे है 3। तो मैंने क्या कहा 3 को गायब कर दो, 3 मेरा हो गया डिलीट। अगर आपने इंसर्शन वाली वीडियो देखी है तब आपको डिलीशन भी बहुत ईजी लगेगा, और कॉन्सेप्ट रियली बहुत ईजी है। तो आपने देखा कि कॉन्सेप्ट हमारा मतलब ईजी था डिलीशन का भी। तो चलिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।